बिल गेट्स अब इंसानों, बीजों और नई वैक्सीन्स पर काम कर रहा है। 90 के दशक में उसने कंप्यूटर विंडोज बेचे, जिसमें काफ़ी कमियां थीं, काफ़ी बग थे। उसके बाद उसने अपने एंटीवायरस का बिजनेस खड़ा किया। सेम इसी सिनेरियो में वो अब मच्छरों पर रिसर्च कर रहा है, जिसके द्वारा नई नई बीमारियां पैदा होंगी। फिर वो अपने वैक्सीन्स का बिजनेस खड़ा करेगा। अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ था, जिसका नाम था इवेंट 201, और इस इवेंट को बिल गेट्स और उसकी फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। उनका कहना है कि ये एक प्रैक्टिस ड्रिल थी, जैसे भूकंप या आग लगने की रिहर्सल होती है। सेम उसी तरीके से जब कोई फ्यूचर में पेंडेमिक आ जाए तो गवर्नमेंट, हेल्थ एजेंसीज, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। और इसमें एक काल्पनिक कोरोना वायरस दिखाया गया था, जो ब्राजील के पिग फार्म से शुरू होता है और बाद में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन सवाल तो तब उठने शुरू हुए जब इवेंट 201 कोविड-19 से बस कुछ महीने पहले ही हुआ था और सिनेरियो में भी कोरोना वायरस का जिक्र हुआ था। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब उसके कुछ महीने बाद ही पूरी दुनिया में कोविड फैल गया। यहीं से इनके जो असली मकसद थे उनका खुलासा होता है। ये सब पहले से ही प्लान था। सेम उसी सिनेरियो में अब बिल गेट्स और उसकी फाउंडेशन मच्छरों, बीजों और नई नई वैक्सीन पर रिसर्च कर रही है, जिसमें ये मच्छरों के डीएनए को जेनेटिकली चेंज करके उसमें नई बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है बिल गेट्स और उसकी फाउंडेशन ने लाखों एकड़ जमीन खरीदी है। आरोप लग रहे हैं वो बीजों में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे बीज रिप्रोड्यूस ना कर सकें। और अगर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और उन बीजों से पैदा हुई चीजों को खाने वाले इंसान भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बस बिल गेट्स और उसकी फाउंडेशन का मकसद है 2030 तक पूरी दुनिया को एक हाथ में कंट्रोल करना, और ये तभी पूरा होगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी।